क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7 में आपकी जो दीक्षा पुस्तक है उसका पाठ 2 जिसका नाम है राजधर्म, इस पाठ को पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो पूरे पाठ को आप अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जो राजधर्म पाठ है वो पूरा उसका अर्थ, उसका भावार्थ समझ में आ जाए। और बच्चों, अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है राजधर्म। तो बच्चों, इसमें भगवान जो बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं उनको जातक कथा के नाम से जाना जाता है। तो ये राजधर्म महात्मा बुद्ध की एक जातक कथा है, उनके पूर्व जन्म की कथा है जो इस पाठ में दी गई है। तो इस पाठ को शुरू करते हैं। ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा था। वो सत्यासत्य, उचित अनुचित का सदा ध्यान रखता था। वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसके दोषों को बता सके। तो यहाँ पर बच्चों बताया गया है ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा। तो राजा ब्रह्मदत्त की कहानी यहाँ पर बताई गई है। तो पहले के समय में ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा था। वो सत्य के राह पर चलता था और उचित और अनुचित का ध्यान करके अपने सारे कार्यों को करता था। वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसके दोषों को बता सके। तो राजा हमेशा ऐसे व्यक्तियों की तलाश में रहता था जो उसके अंदर अगर कोई कमी हो तो उन राजा के कमियों को वो बता सके। प्रशंसा करने वाले तो सभी थे, दोष बताने वाला कोई नहीं मिलता था। तो यहाँ पे कहा गया कि राजा की प्रशंसा करने वाले तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन कोई उनके अंदर कमी बताए ऐसा हिम्मत करने वाला कोई व्यक्ति ही मिलता है। अंतःपुर, राज दरबार, नगर, नगर के बाहर सभी जगह लोग राजा के गुणों का बखान करते थे, पर उसके अवगुण बताने वाला कोई नहीं था। तो अंतःपुर माने राजमहल के भीतर, राज दरबार में, नगर में माने शहर के में, और शहर के बाहर सभी लोग जो भी राजा को मिलते थे वो राजा के गुणों को ही बखान करते थे, उसके गुण बताते थे। उसके अवगुण, उनकी कमियों को बताने वाला राजा को कोई नहीं मिलता था। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ कहा गया राजा ने सोचा कि जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसके दोष बता सके। अतः वेश बदलकर वो पूरे जनपद में घूमा। अब राजा को कहीं कोई व्यक्ति नहीं मिला जो उसकी कमी बताए, तो वो उसने क्या किया, वेश बदल लिया, अपना वेश छुपा लिया। क्योंकि राजा को जो देखता था वो जानता था कि ये राजा है तो कमी नहीं बताता था। तो राजा ने क्या किया, अपना वेश बदल लिया और पूरे जनपद माने पूरे शहर में घूमा, पर वहाँ भी उसे अपना गुण ही सुनने को मिला, दोष नहीं। फिर वो घूमता हुआ हिमालय प्रदेश में पहुँचा। तो अब राजा हिमालय प्रदेश में पहुँचा। घने जंगलों और दुर्गम पर्वतों को पार करता हुआ वह सुरम्य हिमालय प्रदेश में स्थित बोधिसत्व के आश्रम पर जा पहुँचा। तो अब राजा घने जंगलों के बीच में चला गया। तो दुर्गम माने होता है कठिन, कठिन पर्वतों में, जो ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उनको पार करते हुए वो सुरम्य माने सुंदर हिमालय के प्रदेश में स्थित बोधिसत्व नाम के जो संत थे उनके आश्रम पर वो पहुंचा। उसने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। बोधिसत्व ने राजा का कुशल क्षेम पूछा। फिर आश्रम में राजा एक ओर चुपचाप बैठ गया। तो बोधिसत्व के यहाँ पहुँचे तो बोधिसत्व ने राजा का हालचाल पूछा और राजा फिर एक किनारे पर बैठ गए। अब आगे देखते हैं। बोधिसत्व जंगल से पके गोदे लाकर खाते थे। तो बोधिसत्व जो हैं वो ऋषि थे, जंगल में रहते थे, महात्मा थे। तो वो जंगल के पके गोदे, गोदे माने फल लाकर वो खाते थे। वे गोदे शक्तिवर्धक और शक्कर के समान मीठे थे। तो शक्तिवर्धक माने ताकतवर थे और शक्कर माने चीनी के समान वो मीठे थे, मीठे फल थे। उन्होंने राजा को संबोधित कर कहा, महापुण्य ये गोदे खाकर पानी पियो। तो बोधिसत्व ने राजा को भी गोदे खाने के लिए, वो फल खाने के लिए दिया और कहा कि तुम इसे खा लो और पानी पी लो।
राजा ने गोदे खाए और पानी पिया। उसे गोदे बड़े मधुर और स्वादिष्ट लगे। माने गोदे जो थे, वो जो फल थे, वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही मीठे उसको दिखाई पड़े। अब आगे देखते हैं। उसने बोधिसत्व से पूछा, भंते क्या बात है, ये गोदे बड़े मीठे और स्वादिष्ट हैं। तो राजा ने पूछा कि भाई ये गोदे जो हैं, ये जो फल हैं बहुत ही मीठे हैं, इसका क्या राज है। तो बोधिसत्व ने कहा, महापुण्य राजा निश्चय ही धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज्य करता है, उसी से ये गोदे इतने मीठे हैं। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर तेल, मधु, शक्कर आदि तथा जंगल के फल फूल सभी कड़वे और स्वादहीन हो जाते हैं। स्वादहीन माने जिनमें कोई स्वाद ना हो। तो उसने बोधिसत्व ने कहा कि जरूर हमारे जो राज्य का राजा है वो बहुत ही न्यायपूर्वक सत्य पर चलता है और न्यायपूर्वक धर्मपूर्वक राज करता है, इसीलिए उसके राज्य के ये जो फल है वो बहुत ही मीठे हैं। अगर राजा अधार्मिक हो जाए, अधर्म के काम करे, अन्याय करे जनता के ऊपर, तो उस राज्य में जितना भी जो तेल है, मधु, जो शहद है और जो शक्कर है और जंगल के जितने भी फल फूल होते हैं वे कड़वे और स्वादहीन हो जाते हैं। स्वादहीन माने उनमें कोई स्वाद नहीं रहता है। केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है, दूषित हो जाता है। राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर सभी वस्तुएं मधुर और शक्तिवर्धक होती हैं और सारा राष्ट्र शक्तिशाली तथा ओजस्वी बना रहता है। तो बोधिसत्व ने कहा कि राजा अगर न्यायप्रिय है, धार्मिक है, तो उस राज्य की सभी वस्तुएं शक्तिदायक और मधुर होती हैं, और अगर राजा अधर्म के काम करता है तो सारी वस्तुएं ओज रहित हो जाती हैं, उसकी जो ताकत है, उसकी जो शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। अब आगे यहाँ पर फिर कहा गया कि भंते ऐसा होता होगा। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि भंते क्या ऐसा सच होता है। ये कहकर राजा अपना परिचय दिए बिना ही बोधिसत्व को प्रणाम कर अपनी राजधानी लौट आया। तो राजा को उनकी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा क्या ऐसा होता है। फिर वो कुछ उसने कहा नहीं महात्मा से और वापस अपनी राजधानी लौट आया। उसने सोचा तपस्वी बोधिसत्व के कथन की परीक्षा करूंगा, अधर्म और अन्याय से राज करूंगा, देखूंगा कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है। अब वो वापस आकर उसने अपने मन में सोचा कि जो बोधिसत्व ने कहा है कि राजा अगर अधर्म के काम करे तो जनता भी वैसी हो जाती है, और अगर धर्म से राज करता है तो वहाँ के फल फूल सब कुछ मीठे और शक्तिवर्धक होते, तो मैं उनकी बात की सच्चाई की परीक्षा करूँगा। अधर्म और अन्याय से राज करूँगा, मैंने अभी तक तो मैंने धर्म से राज किया, लेकिन अब मैं अन्याय से राज करूँगा और देखूँगा उनकी बात में सच्चाई है कि नहीं है। कुछ समय बीत जाने पर वो फिर बोधिसत्व के आश्रम में पहुँचा और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। बोधिसत्व ने फिर पके गोदे दिए। राजा को वे गोदे बड़े कड़वे लगे। राजा ने गोदे थूक दिए और कहा भंते ये बड़े कड़वे हैं। तो कुछ दिनों तक राजा ने अधर्म से राज किया और थोड़े दिनों के बाद फिर बोधिसत्व के यहाँ वापस गया। बोधिसत्व ने उन्हें फिर वो गोदे माने फल खाने के दिए। तो अब की बार राजा ने कहा अरे ये फल तो बहुत ही कड़वे हैं। तो अब आगे देखिए बोधिसत्व क्या कहते हैं। भंते ये बड़े कड़वे हैं। तो उन्होंने कहा कि महापुण्य राजा अवश्य अधार्मिक और अन्यायी होगा। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर जंगल के फल फूल तथा सभी वस्तुएं नीरस और कड़वी हो जाती हैं। तो महात्मा ने कहा कि जरूर इस राज के राजा ने अधर्म से और अन्याय से राज करना शुरू करता होगा, इसीलिए ये सारे जो जंगल के फल फूल है ये बहुत ही नीरस हो गई हैं, माने कोई भी रस नहीं है इसमें, और ये सभी कड़वी हो गई हैं और स्वाद रहित हो गई हैं। यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है। ऐसे राजा के राज में जितने भी लोग होते हैं वो ओज माने उत्साह से रहित हो जाते हैं। राजा के और जिज्ञासा करने पर बोधिसत्व ने कहा गायों के नदी तैरते समय बैल होता है गायों का नेता, यदि टेढ़ा हो जाता है तो नेता के टेढ़े हो जाने के कारण सभी गाय टेढ़ी हो जाती हैं।
तो यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण देके समझाया कि अगर नदी पार करते समय सारी गाय एक लाइन में चलती हैं, लेकिन उनके आगे चलने वाला बैल जो उनका नेता होता है, अगर वो अपना रास्ता बदल देता है, टेढ़ा कर लेता है, तो पीछे की जितनी भी गाय हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, वो भी गाय टेढ़े रास्ते पर चलने लगती हैं और मार्ग से भटक जाती हैं और अपने रास्ते से वो भटक जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में भी जो श्रेष्ठ होता है वो नेता माना जाता है। उसी प्रकार उन्होंने समझाया कि मनुष्यों में जो श्रेष्ठ होता है वो नेता होता है, उसी को राजा कहा जाता है। यदि वो टेढ़े मार्ग से जाता है, अधर्म करता है, तो सारी प्रजा कुमार्ग पर चलती है। तो अगर राजा गलत रास्ते पर, टेढ़े मार्ग माने गलत रास्ता, अगर राजा गलत रास्ते से चलेगा, अधर्म करेगा, तो सारी प्रजा भी गलत रास्ते पर उसके पीछे पीछे चलने लगती है और अधर्म करने लगती है। राजा ही नेता होता है, मनुष्यों में जो राजा है वही नेता होता है। राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज दुख को प्राप्त होता है। तो महात्मा ने और क्या राजा से कहा कि राजा जब धर्म से विमुख माने धर्म से दूर हो जाता है तो उसका सारा राज्य जो है दुखी हो जाता है। गायों की नदी पार करते समय यदि बैल या नेता सीधा जाता है तो नेता के सीधा जाने के कारण सभी गायें, फिर उन्होंने कहा कि अगर गाय नदी पार कर रही हूँ एक लाइन में, तो उनका जो आगे चलने वाला बैल है जो नेता है, अगर वो सीधा सीधा चलता है तो गाय भी सीधे रास्ते पर चलने लगती हैं और नदी पार कर जाती हैं। तो अगर बैल जो है सीधे रास्ते चलता है तो सारी गाय भी उसी के पीछे चलते चलते नदी को पार कर लेती हैं, वो भटकती नहीं है। इसी प्रकार मनुष्यों में जो श्रेष्ठ माना जाता है वही नेता माना जाता है। तो मनुष्यों में जो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है उसी को नेता माना जाता है। यदि वो धर्म का अनुसरण करता है, अनुसरण माने धर्म के रास्ते पर चलता है, उसका पालन करता है, तो शेष प्रजा भी धर्म का मार्ग अपनाती है। माने राजा अगर धर्म पर चलता है तो उसकी प्रजा भी धर्म का रास्ता अपनाती है, धर्म पर चलती है। राजा के धार्मिक होने पर सारा राष्ट्र सुख को प्राप्त करता है। तो राजा धार्मिक होता है तो पूरे राष्ट्र के जितने निवासी हैं, जो रहने वाले हैं, वो सभी सुखी होते हैं। बोधिसत्व से ये शिक्षा प्राप्त कर राजा ने अपना राजा होना प्रकट किया और विनय पूर्वक कहा, भंते मैंने ही पहले गोदों को मीठा कर फिर कड़वा किया। तो राजा क्योंकि उनके पास भेष बदल कर गया था, तो बोधिसत्व ने जब इतना उनको समझाया तो राजा ने अपना बता दिया कि मैं ही राजा हूँ और मैंने ही पहले धर्म से अपने राज्य को चलाया। तो मैंने गोदों को पहले मीठा किया, फिर मैंने अधर्म से राज किया, फिर मैंने इन्हीं गोदों को कड़वा बना दिया। अब फिर उन्हें मीठा करूँगा। अब मैं फिर सत्य और न्याय से अपने राज्य को चलाऊँगा और मैं इन गोदों को फिर से मीठा करूँगा और कभी उन्हें कड़वा नहीं होने दूँगा। अब मैं इन फलों को कभी भी कड़वा होने नहीं दूँगा। यही मेरा संकल्प और व्रत है। आज मैं यही व्रत लेता हूँ, यही संकल्प लेता हूँ, यही ठानता हूँ कि मैं अब धर्म के रास्ते पर ही चलूँगा। बोधिसत्व को प्रणाम कर वो राजधानी लौट आया। वो धर्म और न्यायपूर्वक राज्य करने लगा। उसका राज्य फिर से धन धान्य से भर गया, माने उसका जो राज्य है वो फिर से खुशियों से भर गया। तो बच्चों, ये आपका पूरा पाठ था जिसका नाम है राजधर्म। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।